Hello, dear students, good noon, all of you. Today we discuss our last studying topic, haloalkane and haloarine. Okay? Last time we studied classification of haloalkane on the basis of halogen atom. Now we study classification of haloarine on the basis of number of halogen atom. Number first, monohaloarine. Number two, dihaloarine. नंबर थर्ड है आपका ट्राईहेलोएरीन. हेलोएरीन किसे बोलेंगे? ऐसे हेलोएरीन जिनमें आपका हेलोजन एटम एक जुड़ा होता है उन्हें बोलोगे मोनोहेलोएरीन. आप जानते हो जो बेंजीन है वो एक एरीन भी है. ठीक, तो ये बेंजीन से आप एक हेलोजन एटम जोड़ देंगे किसी भी पोजीशन पर. जैसे आपने Cl जोड़ दिया तो ये हो जाएगा क्लोरोबेंजीन. ओके, ज़रूरी नहीं है कि आप Cl को ही जोड़ें, आप Br भी जोड़ सकते हो. तो ये हो जाएगा आपका ब्रोमोबेंजीन. आप I भी जोड़ सकते थे, आयोडोबेंजीन बन जाएगा. डाईहेलोएरीन क्या होगा? कोई भी दो हेलोजन एटम जुड़े होंगे किसी भी एरीन के साथ, तो बेंजीन के साथ दो हेलोजन एटम जोड़ दो. जैसे आपने जोड़ा यहाँ भी Cl और यहाँ भी Cl. अब आप देख रहे हो 1 पोजीशन पर Cl और 2 पोजीशन पर Cl. अच्छा, जो एक तो नाम इसका ये होगा 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन. 1,2 की पोजीशन को नॉर्मल नेमिंग में, कॉमन नेमिंग में ऑर्थो भी बोलते हैं, ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन. ओके, अच्छा आप ऐसे भी जोड़ सकते थे. ये है आपका 1 और ये है आपका 3. ये आपका 1,3 है, 1,3 डाई ब्रोमोबेंजीन. 1,3 तो हो जाएगा आपका IUPAC नेम. जनरली हम इसे क्या बोलेंगे? मेटा डाई ब्रोमोबेंजीन. अब क्या बोलेंगे जब आमने सामने की पोजीशन हो? अब आप देख रहे हैं इसमें 1 पोजीशन भी फिल्ड है, 4 पोजीशन भी फिल्ड है, तो आप इसे कहोगे 1,4 डाई ब्रोमोबेंजीन. और 1,4 पोजीशन को जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं पैरा. पैरा के लिए आप लेटर यूज करोगे P, तो ये हो जाएगा पैरा डाई ब्रोमोबेंजीन. ओके, नाउ वी डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ carbon atom. There are 3 types of carbon atom: primary carbon atom, secondary carbon atom and tertiary carbon atom. Primary carbon atom क्या होगा? If halogen atom is attached with that carbon atom, which carbon is atom is also attached with a carbon. जिस कार्बन से आपका हेलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन से अगर एक और कार्बन जुड़ा हुआ है तो आप इसे प्राइमरी हेलोएल्केन बोलेंगे. प्राइमरी हेलोएल्केन. फॉर एन एग्जाम्पल, CH3 CH2 Cl, तो इसे आप बोलेंगे क्लोरोएथेन. ये 1 डिग्री है. ओके, नाउ सेकेंडरी लेना हो तो आपका हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा उससे 2 कार्बन और जुड़े होंगे. हेलोजन को उस कार्बन से अटैच कराएंगे जिससे ऑलरेडी 2 कार्बन और अटैच्ड होंगे. अब आप देख रहे हो कितने कार्बन की चेन बन रही है? 1 2 3. 2 पोजीशन पर जुड़ा हुआ है हेलो, तो 2 हेलो. चेन 3 की थी, 3 को आप बोलते थे प्रोपेन. ओके, जैसे CH3 CH Cl CH3, तो ये आपका सेकेंडरी हो जाएगा, सेकेंडरी हेलोएल्केन. टर्सरी हेलोएल्केन क्या होते हैं? हेलोजन को ऐसे कार्बन से जोड़ दो
जिस कार्बन से कम 3 कार्बन और जुड़े हों। कैसे जोड़ेंगे? एक हैलोजन ले लो, उसे एक कार्बन से अटैच कर दो और उस कार्बन से 3 कार्बन और जोड़ दो। करते हैं। इसे Cl, ये हैलोजन कार्बन से जुड़ गया, इस कार्बन से 3 कार्बन और जोड़ दिए, तो ये आपका हो जाएगा टर्सरी हेलो एल्केन। बैलेंसिंग कंप्लीट करते हैं। चेन बनाएंगे, कितने कार्बन की बनेगी? 1 2 3। आप देख रहे हो 2 पर मैथिल छूट गया, तो 2 मैथिल। अब ये मैथिल आ गया ना, 2 क्लोरो। 3 की जो चेन है उसे बोल दोगे प्रोपेन। अच्छा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी वर्ड जो हैं वो यूज करते हैं कॉमन नेमिंग में या जनरल नेमिंग में। आप देख रहे हो इस कार्बन की 3 वैलेंसी कार्बन सेटिस्फाइड हैं। इस कंपाउंड में टोटल यूज्ड कार्बन कितने हैं? 4 को बोलते थे ब्यूटिल। इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं तो इसे बोलेंगे टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। ओके, इतना आप समझ पा रहे होंगे। ये था आपका इस चैप्टर का बेस। और अब आप पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या होता है? नाम रखने की पद्धति। हेलो एल्केन, हेलो एरीन को IUPAC में कैसे लिखें? ठीक, IUPAC में लिखने के नियम आपने सारे 10th में पढ़े हुए हैं, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं कि सबसे पहले आप क्या करोगे? कार्बन की लंबी से लंबी चेन बनाओगे। उन्होंने कोई आपको कंपाउंड दिया हुआ है CH3 CH2 Br, इसका आपको IUPAC नेम लिखना है। कार्बन की लंबी से लंबी चेन बनाएंगे 1 2 3। 1 2 3। मेरे पास कार्बन की लंबी से लंबी चेन 3 कार्बन की है। हम इसे आगे से भी गिन सकते हैं, पीछे से भी गिन सकते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे ये कि हम जो नंबरिंग दे रहे हैं वो छोटी से छोटी हो। अगर आप आगे से नंबरिंग गिनेंगे तो ब्रोमो को पोजीशन मिलेगी 3, और अगर आप पीछे से नंबरिंग देते हैं तो ब्रोमो को नंबरिंग मिल जाएगी 1, और जो 1 नंबर है वो काफ़ी छोटा है 3 से, इसीलिए इसे सही मानेंगे और इसका IUPAC नेम हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। ओके, एक और नेम देख लेते हैं CH2 CH3 Br, इसका IUPAC नेम कैसे लिखोगे? 1 2 3। चैन उन्होंने थोड़ी सी कर्व्ड बनाई है, डराने के लिए, डरना नहीं है। 1 पे Br जुड़ा हुआ है, 1 ब्रोमो, 3 की चेन है, तो ये भी आपका प्रोपेन। ऊपर वाला ही कंपाउंड है, चैन को डिफरेंट वे में बना दिया है। आप बिल्कुल फिक्र न करें, बहुत सरल है। आगे आप डिस्कस करोगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन को कैसे बनाएं, हेलो एरीन को कैसे बनाएं। ठीक, सबसे फर्स्ट मेथड तो आपके पास यही है कि आप अल्कोहल की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करा दो। अल्कोहल की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करा दो। क्या होगा? अल्कोहल का OH और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हाइड्रोजन मिलके बना लेंगे H2O। ठीक, अल्कोहल है, अल्कोहल क्या होते हैं? जिनमें एल्किल अटैच रहता है किसी अल्कोहलिक ग्रुप से। ठीक, तो ये वाला OH और ये H मिलके बन गया H2O। रह गया CH3Cl। ठीक, अगर मान लो फिनॉल आपके पास अवेलेबल है, ठीक, इससे आपको बनाना है तो क्या करोगे? ये H ये OH बना देगा H2O। रह गया बेंजीन के किसी भी एक कोने पर जुड़ जाएगा Cl, ये बन जाएगा क्लोरो बेंजीन। ठीक, और ये आपका H2O का एक मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा। एक और तरीका है आपके पास, एल्केन से अल्कोहल बना, एल्केन से हेलो एल्केन बनाएंगे। एल्केन से हेलो एल्केन कैसे बनेगा? एल्केन आप वही होते हैं जिनमें
सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। जैसे CH3 CH3 ये एल्केन है, आपने इसकी रिएक्शन करा दी Cl2 के साथ, क्लोरीन के साथ, क्या होगा, एक H और एक Cl, एक H एक Cl मिलके बना देगा HCl। बचा क्या, CH3, यहाँ बचा आपका CH2, यहाँ बच गया एक Cl, ये बन गया क्लोरो एथेन। ठीक, और ये है आपका एथेन, ये है क्लोरीन। ठीक, ओके। अच्छा, एक और मेथड यहाँ से जो पूछी जाती हैं, दो रिएक्शन इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, उन्हें नोट कर लेना। फर्स्ट है आपकी फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या होती है कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, किसी भी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आप कराएंगे सोडियम आयोडाइड से, किसी भी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आप कराएंगे सोडियम आयोडाइड से। पहले आप नोट कर लें, फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होगा, किसी भी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन होगी सोडियम आयोडाइड से। एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड बन जाएगा और सोडियम हैलाइड रिड्यूस हो जाएगा, निकल जाएगा। फॉर एन एग्जांपल CH3Cl लिया, रिएक्शन कराई NaI के साथ, आपका बन जाएगा CH3I, रिड्यूस हो जाएगा NaCl। ठीक, फिंकलस्टीन रिएक्शन आप समझ गए होंगे, नोट कर लें, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। ऐसे का जो भी नेम्ड रिएक्शन है कि रिएक्शन को किसी विशेष साइंटिस्ट के नेम से हैं, वो सभी इम्पोर्टेंट हैं, वो सभी लगभग 1-2 साल बाद पूछी जाती रहती हैं। नेक्स्ट है स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है, जैसे फिंकलस्टीन है उसी सेम तरीके से आपकी स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन फिंकलस्टीन में आपने देखा था एल्किल हैलाइड से हो रही थी, उसी की तरह है, इट मीन्स ये भी एल्किल हैलाइड से होगी, लेकिन वहाँ जहाँ आप सिल्वर हैलाइड ले रहे थे, सोडियम आयोडाइड ले रहे थे, यहाँ आपको याद रखना है कि सिल्वर फ्लोराइड लेना है। वहाँ एल्किल आयोडाइड बना था, यहाँ आपका एल्किल फ्लोराइड बनेगा। किसी भी एल्किल का कोई भी हैलाइड ले लो, ये जो सिल्वर का फ्लोराइड था, अब ये सिल्वर का क्लोराइड सेपरेट हो जाएगा, बचा क्या, RF। ठीक, जैसे मान लो CH3Cl लिया और ये आपका AgF, क्या हुआ, CH3F और ये आपका AgCl। ठीक, ये आपका प्रिपरेशन है हेलो एल्केन का। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन की, हेलो एरीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं, पहली चीज़ जो हेलो एल्केन होते हैं वो कलर लेस होते हैं, हेलो एल्केन कलरलेस होते हैं। दूसरी बात, जो वाटर डिजॉल्वेबल होते हैं। नेक्स्ट, इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हैं वो हाइयर होते हैं। ओके।